थिएटर में आयुष्मान खुराना की नई कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो दर्शकों का दिल जीत रही है। कार्तिक आर्यन की पुरानी फिल्म के मुकाबले इस सीक्वल में मेकर्स ने कई बड़े बदलाव किए हैं जो कहानी को फ्रेश और मजेदार बनाते हैं। जब भी कोई सीक्वल आता है तो उसकी तुलना पुरानी फिल्म से होना तो लाजमी है। हालांकि कार्तिक आर्यन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी, लेकिन आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह स्टारर ये नई फिल्म कई मायनों में 2019 वाली फिल्म से कहीं आगे निकल सकती है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि दोनों में से कौन सी बेहतर है, तो आइए आपको बताते हैं वो 5 बड़े पॉइंट्स जो साबित करते हैं कि आयुष्मान की पति पत्नी और वो दो पिछली फिल्म से क्यों बेहतर और ज्यादा मजेदार है। 2019 वाली फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वहां हीरो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था और दूसरी महिला से अफेयर चला रहा था। आज के समय में दर्शकों को स्क्रीन पर धोखेबाजी या इनफिडेलिटी को फनी बनाकर दिखाना ज्यादा रास नहीं आता। यही वजह है कि 2026 की पति पत्नी और वो दो में मेकर्स ने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। यहाँ आयुष्मान खुराना कोई धोखेबाज पति नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा फॉरेस्ट ऑफिसर है जो अपनी पुरानी कॉलेज फ्रेंड की मदद करने के चक्कर में एक के बाद एक झूठ बोलता जाता है। यह फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बजाय शुद्ध कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है, जो देखने में कहीं ज्यादा क्लीन और मजेदार लगती है। कार्तिक आर्यन ने 2019 में कानपुर के चिंटू त्यागी का किरदार बखूबी निभाया था, लेकिन जब बात छोटे शहर के परेशान, सहमे हुए और उलझनों से घिरे मिडिल क्लास आदमी की आती है, तो आयुष्मान खुराना इस जॉनर के अनक्राउंड किंग हैं। प्रयागराज की गलियों में फंसे प्रजापति पांडे के रूप में आयुष्मान का फ्रस्ट्रेशन और उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है। वो स्क्रीन पर इतने नेचुरल लगते हैं कि दर्शक तुरंत उनके किरदार से कनेक्ट कर जाते हैं। आयुष्मान को इस अवतार में देखना कार्तिक के लाउड मोनोलॉग से कहीं ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। 2019 की फिल्म में भूमि पेडनेकर ने अच्छा काम किया था, लेकिन उनका किरदार काफी हद तक एक पारंपरिक घरेलू पत्नी का था जो पति पर शक करती है। इसके उलट नई फिल्म में वामिका गब्बी ने अपर्णा नाम की एक निडर, महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार पत्रकार की भूमिका निभाई है, जिसका सपना एक बड़े न्यूज चैनल का हेड बनना है। वामिका का किरदार कहानी को एक मजबूत रीढ़ देता है। वो केवल रोने धोने या शक करने वाली पत्नी नहीं है, बल्कि कहानी में उनका अपना एक अलग स्वैग और एजेंडा है जो फिल्म को मॉडर्न टच देता है। पिछली फिल्म में सिर्फ एक वो यानी अनन्या पांडे थी, जिससे कहानी काफी प्रेडिक्टेबल हो गई थी, लेकिन इस बार मुदस्सर अजीज ने कहानी में वो दो का ट्विस्ट डाला है। जहां रकुल प्रीत सिंह फिल्म में ग्लैमर और स्क्रीन प्रेजेंस लेकर आती है, वहीं सबसे बड़ा सरप्राइज सारा अली खान की तरफ से आता है। सारा ने इस फिल्म में कमाल की लाउड और एनर्जेटिक कॉमेडी की है। उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। 3 अलग अलग एक्ट्रेस के होने से स्क्रीन पर कंफ्यूजन और कॉमेडी का लेवल दोगुना हो जाता है, जिससे दर्शक कहीं भी बोर नहीं होते। डायरेक्टर मुदस्सर अजीज और लेखक रवि कुमार ने इस बार सिर्फ फूहड़ चुटकुलों पर भरोसा नहीं किया। फिल्म की कॉमेडी के बीच बीच में समाज में फैले जाति, धर्म और लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी से जुड़े पूर्वाग्रहों और दकियानुसी सोच पर बेहद हल्के फुल्के अंदाज में तीखे कटाक्ष किए हैं। यह फिल्म बिना किसी भारी भरकम ज्ञान या सोशल मैसेजिंग के हंसाते हंसाते समाज को एक आईना दिखा जाती है। ये सटायर इसे 2019 की फिल्म के मुकाबले एक ज्यादा मैच्योर और समझदारी से लिखी गई स्क्रिप्ट बनाता है। अगर आप पुरानी पति पत्नी और वो वाली सोच से आगे बढ़कर एक मॉडर्न, तेज तर्रार और बिना किसी टॉक्सिसिटी वाली क्लीन सिचुएशनल कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो दो आपके लिए एक परफेक्ट पैसा वसूली एंटरटेनर है।